श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। और कार्तिक मास में जो आप सब ने तपस्या की, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, सब ने थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ अवश्य अनुष्ठान किए हैं। तो आज उन तपस्याओं का फल मिलने का दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन क्या है? हमने जो भी तपस्या की है उसका फल मिलने का दिन होता है। अर्थात जब हम पूरी तपस्या कर लेते हैं तो हमारे अंदर हमारे में अधिकार आ जाता है कि अब हम कुछ मांग सकते हैं। हमने इतना सब कुछ किया है। जैसे बच्चा होता है ना, तो अगर वो पूरा दिन पढ़ाई करता है तो फिर उसमें अधिकार आ जाता है। अब देखो, मैं पूरा दिन पढ़ा हूँ ना, अब मैं 1 घंटा टीवी देखूंगा, अब मैं 1 घंटा खेलूंगा। तो बच्चे में अधिकार हो जाता है। अधिकार से वो अपना 1 घंटा मांगता है टीवी देखने का, खेलने का। ऐसे ही जब हमने पूरा महीना तपस्या की है तो अब हमारा अधिकार है ना? अधिकार है कि हम कुछ मांगे, कुछ मांग सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मांगना क्या है ये हमें समझ होनी चाहिए। बुद्धि भगवान ने किस लिए दी है? कि हमें मांगने की समझ होनी चाहिए कि हमने क्या मांगना है और किससे मांगना है। ये दोनों चीजें, क्या मांगना है और किससे मांगना है। तो कार्तिक मास में हमने रोज नित्य नई कथाएं सुनी। और आज हम ज्यादा कथा करने वाले नहीं हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। तो कार्तिक मास की अधिष्ठात्री कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो आज जो है कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। और आज का दिन किस चीज का दिन है? महारास का दिन है। अभी हमने तुलसी आरती से पहले क्या गाया? जो नए लोग हैं उनको शायद ना पता हो कि हमने गोपी गीत गाया। ये भागवतम में से, श्रीमद् भागवतम के 19 श्लोक हैं। शायद आपने कभी भागवतम जिसने नहीं भी उठा के देखी होगी, उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने भागवतम के 19 श्लोक गाए, है ना? आप कहते हैं कि भागवतम का एक श्लोक भी अगर हम अपने मुख से डिसाइड करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है? हमारे कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि जन्मों के पाप। हम भागवतम सुनते हैं, ठीक है, एक कहानी की तरह सुन लेते हैं, नाच गा लेते हैं, आ जाते हैं। लेकिन भागवतम को हृदयंगम करना और उनके श्लोकों को अपने मुख से गाना, और वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये सबके सौभाग्य भाग्य में नहीं होता। आज आपने 19 श्लोक गाए हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम के। तो पूरा समय हमने तपस्या जो की है, आज वो तपस्या का फल पाने का दिन है। सबसे पहले हम कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है ये सबको पता है क्या? क्या क्या हुआ आज के दिन? सबसे पहले आज के दिन मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान का मत्स्य अवतार आज के दिन हुआ था। और दूसरा जो है, भगवान शिव ने भी त्रिपुरासुर का आज के दिन वध किया था। इसलिए भगवान शिव को आज के दिन त्रिपुरारी का नाम मिला था। भगवान शिव को क्या बोलते हैं? एक नाम उनका क्या है? त्रिपुरारी है। तो उन्होंने आज के दिन त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा था। तो बहुत सारा कुछ है। और आज के दिन महारास जो शरद पूर्णिमा पे शुरू हुआ था,
आज तक चलता रहा, युगों तक चलता रहा, युगों तक। तो वो महारास जो है वो हुआ। तो जब महारास हुआ तो गोपियां, भगवान ने बांसुरी बजाई और वो बांसुरी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं दी। और भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। गोपियां अपना घर छोड़ छोड़ करके कृष्ण से आधी रात को मिलने के लिए आ गई। जैसी जिस अवस्था में थी, जैसे कपड़े पहने थे, जैसे जो कार्य कर रही थी, उन कार्यों को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए आ गई। और जब भगवान से मिलने के लिए आई तो भगवान उन्हें स्त्री धर्म का ज्ञान देने लगे। तो स्त्री धर्म का ज्ञान देते देते फिर जब समझा लिया, तब भगवान को समझ आई कि अब चाहे मैं इनको स्त्री धर्म का ज्ञान दूं, लेकिन फिर भी ये जाने वाली नहीं है। तो भगवान ने उनसे, उनके साथ, उनकी जन्मों की इच्छा कि उनके साथ महारास किया। जब महारास किया तो हर गोपी को अलग अलग कृष्ण दिखाई दिए। हर गोपी के साथ अलग अलग कृष्ण थे। कितनी करोड़ों गोपियां और करोड़ों कृष्ण, हर गोपी के साथ अलग कृष्ण हैं। हर गोपी को लगा कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। तो जब हर गोपी को ये महसूस हुआ कि कृष्ण मेरे हैं, तो गोपियों में थोड़ा सा अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। तो अहंकार आया तो गोपियां जो है ऐसे लगा कि कृष्ण मेरे हैं। तो भगवान को कभी भी अहंकार प्रिय नहीं है। जिस भक्त में अहंकार है वो भक्त भगवान की डायरी में से कट जाता है। तो इसलिए भगवान क्या हो गए, उस रास में से अंतर ध्यान हो गए। और अहंकार केवल गोपियों को तो आया ही, या हमें सिखाने के लिए गोपियों को आया। अदरवाइज गोपियों को तो क्या अहंकार आना था, भगवान हमें सिखाना चाहते थे। तो ये अहंकार हमारे साथ साथ चलता है। हम पूरा कार्तिक में क्या सीखे, ये आज हम थोड़ा सा जिस्ट सीखेंगे। कि सबसे पहला लेसन क्या सीखा हमने, कि जीवन में अहंकार किसी वस्तु का नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी भक्तों में भी ज्ञान का अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है, वो ज्ञान का अहंकार तो हो जाता है लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता हमें। जब हमारे अंदर अहंकार आता है तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हमें अहंकार आ रहा है, लेकिन ज्ञान का अहंकार अवश्य हो जाता है। इसलिए अहंकार जो है ये हमें इस कार्तिक में हमें ये सीखना है कि अहंकार जो है वो हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए आज जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, किस चीज का अधिकार प्राप्त हुआ है, कि हम कुछ मांग पाए। तो आज हम श्रीमती राधा रानी जो कि इस मास की अधिष्ठात्री हैं, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री हैं, क्योंकि राधा रानी जो है वो बहुत दयालु हैं। वो हम पर ऐसी कृपा करती हैं कि हम जो भी मांगते हैं, भले ही हम उसके लायक हों या ना हो, वो हमें प्रदान कर देती हैं। जैसे माँ होती है ना, माँ बहुत दयालु होती है। भले ही पिता तो क्या कहेगा, तेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तेरे को ये चीज नहीं दिलवानी, माँ कहेगी नहीं बेटा छोटा है, बच्चा है, दिलवा दो। माँ के अंदर दया होती है। ऐसे ही राधा रानी के अंदर दया है। हम जो भी मांगते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, बस वो प्रदान करती है। लेकिन इच्छा कैसी होनी चाहिए, इच्छा फिल्टर्ड इच्छा होनी चाहिए। फिल्टर्ड इच्छा का मतलब क्या है, साफ, एकदम साफ इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा जो हमें कृष्ण के करीब लेकर के जाए। अगर हम भौतिक इच्छा करते हैं तो वो हमें कृष्ण के करीब लेके जाती है या दूर लेके जाती है, बताइए।
दूर लेके जाती है। जब हम धन की इच्छा करते हैं, जब मान सम्मान की इच्छा करते हैं, जब नेम फेम की इच्छा करते हैं, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इसकी इच्छा करते हैं, तो ये क्या है? ये सब माया देवी के रूप हैं। तो ये चीजें हमें भगवान से दूर करती हैं और राधा रानी हमें वो कुछ नहीं देती है जो हमें भगवान से दूर करे। राधा रानी हमें वो देती है जो हम भगवान के थोड़ा और करीब पहुंच जाएं। तो इसलिए हम भगवान के आगे, राधा रानी के आगे क्या इच्छा करें कि ये जो अहंकार है ना, ये मेरा समाप्त हो जाए। कभी जीवन में ये अहंकार ना आए, क्योंकि ये अहंकार जो है मुझे कृष्ण से दूर करता है। जब गोपियों को अहंकार ने कृष्ण से दूर कर दिया, तो हम क्या चीज हैं? जब हमारे अंदर अहंकार आएगा तो हम कृष्ण से दूर नहीं होंगे क्या? अवश्य होंगे। जब गोपियां जो कि भगवान की इतनी प्रिय भक्त हैं, तो वो भगवान से दूर हो गई, भगवान दूर चले गए, उनको छोड़कर चले गए केवल अहंकार के कारण। तो हमारे अंदर अगर अहंकार होगा तो क्या हम दूर नहीं होंगे? है ना? तो इसलिए हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कि हे राधे, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल वो रास्ता दिखाना जिससे हम कृष्ण के करीब पहुंच सके। मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। मेरी राधा रानी सरकार। प्रार्थना करनी है, हृदय से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्द हृदय के शब्द होंगे तो राधा रानी अवश्य समझेगी, अवश्य सुनेगी और हम पर कृपा करेंगी। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती है वो सॉरी, अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर शब्द हैं। आ जाओ दीपक, इधर आओ। दूसरा दंगल ओ मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। ओ मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। ओ कभी आवे ना कभी आवे ना कार, मैनू चरना च रखियो।
डोला माँ नीवा हो के रवा सदा मंदा बोल बोला ना ओके सोके समय विच कदे भी न डोला माँ के बड़ियो पतवार कस के बड़ियो पतवार मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरना च रखियो। क्या प्रार्थना करनी है कि हर समय में दीवा होके चलूं, डाउन टू अर्थ, सबके आगे झुकता रहूं, विनम्रता रहे मेरे अंदर। ये कार्तिक की तपस्या का फल होना चाहिए कि मैं सबके आगे झुक कर रहूं और कभी किसी से मंदा बोल ना बोलूं, बुरा बोल कभी किसी से ना बोलूं और कभी भी मेरे ऊपर कभी कोई मुश्किल का समय आए तो मैं कभी भी डामाडोल ना हूं। हे राधा रानी आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं तो माया में इतनी उलझी हुई हूँ कि कभी भी मेरी पकड़ ढीली हो सकती है। आप अगर कस के पकड़े रहेंगी तो कभी पकड़ ढीली नहीं होगी। तो मेरी राधा रानी सरकार चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार चरना च रखियो। कभी आवे ना कभी आवे ना मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरना च रखियो। राजा बन जावा जाए बड़ा मैं भिखारी चढ़ी रवे हर वेले नाम दी कुमारी। राजा बन जावा जाए बड़ा मैं भिखारी चढ़ी रवे हर वेले नाम दी कुमारी। कौन कौन चाहता है ये? समझ में आई सबको कि हे राधा रानी चाहे मैं राजा बन जाऊं चाहे मैं भिखारी बन जाऊं, क्या मांग रही हूँ? बस तेरे नाम की कुमारी हमेशा करे। राजा बन जावा पावे बड़ा मैं भिखारी चढ़ी रवे हर वेले नाम की कुमारी। राजा बन जावा जाए बड़ा मैं भिखारी चढ़ी रवे हर वेले नाम की कुमारी। मेरी नौकर हाँ सरकार मेरी नौकर हाँ सरकार मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी 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 सरकार मैनू चरना च रखियो। कभी आवे ना कभी आवे ना मैनू चरना च रखियो मेरी राधा रानी सरकार 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 मैनू चरना च रखियो मेरी सरकार मैनू चरना च रखियो। ओ हरदी कमाई सैयो लेना की नसीबा को हरदी कमाई सैयो लेना की नसीबा को कौन बच पाए
तेरी किसी तस्वीरा तो हक दी कमाई गयो नैना की जगीरा तो कौन बच पाया तेरी किसी तस्वीरा तो। क्या समझे? किसको समझ में आई है? किसको समझ में आई? हक दी कमाई गयो नैना की जगीरा तो हक दी कमाई गयो। क्या समझे? मुझे अपने हक की कमाई देना, जितना मैं डिजर्व करती हूँ उतना ही देना, इससे ज्यादा। मुझे जागीरें बना करके कुछ नहीं करना है, मुझे जायदाद बना करके कुछ नहीं करना है। हक की कमाई, हक दी कमाई गयो नैना की जगीरा तो कौन बच पाया तेरी किसी तस्वीरा तो। आप हर कर्म को नोट किया जाता है, तस्वीर खींची जाती है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नाम किसने सुना है? कौन होता है चित्रगुप्त? जो हमारे हर कर्म का चित्र खींच के रखता है। हमारे हर, हम ये मत सोचें कि हम कोई कर्म छिप के कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे। कोई नहीं देख रहा, चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा तो कोई नहीं देख रहा, वो चित्रगुप्त देख रहा है, वो चित्र खींच रहा है। ये कह रहे हैं हक दी कमाई गयो नैना की जगीरा तो कौन बच पाया तेरी किसी तस्वीरा तो। हक दी कमाई गयो नैना की जगीरा तो कौन बच पाया तेरी किसी तस्वीरा तो। चल बचाया कई बार, पहले फंस चुकिया कई बार, मुझ पर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मेरे शरण रखियो। जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ, आज ये अवसर मिला है कि भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, शास्त्रों की वाणी समझ में आने लगी है, आप समझ में आने लगे हो, तो अब इस बार चूक मत करना। जन्मों जन्मों से मैं फंसती आ रही हूँ, लेकिन इस बार आप कृपा कर देना, अपने चरणों से हटा। कई फंस चुके आ कई बार, मैं फंस चुके आ कई बार, मुड़ कर नजर रखियो मेरी राधा रानी मैनू कर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मैनू कर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मैनू कर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मैनू कर नजर रखियो। ओ कदी आवे ना हंकार, मैनू कर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मैनू कर नजर रखियो मेरी राधा रानी सरकार, मैनू कर नजर रखियो सरकार, मैनू कर नजर रखियो रोई जावे हरिदासी बैठ के किनारे पे, जगदी फकीरी घूमे तेरे ही इशारे पे, रोई जावे हरिदासी तेरे ही इशारे पे, जगदी फकीरी जगदी फकीरी घूमे तेरे ही इशारे पे, रोई जावे हरिदासी बैठ के किनारे पे, जगदी फकीरी किसको कहते हैं?
चक्र घूम रहा है, ये संसार रूपी चक्र घूम रहा है। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, हम मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। उनके इशारे से हम घूमते जा रहे हैं, लेकिन हम बैठ के अब मेरे को समझ में आ रही कि मैं कहाँ चक्रव्यूह में फंस गई हूँ, इसलिए मैं किनारे पर बैठ करके रो रही हूँ। अब मेरी रुलाई की तरफ देखो और कृपा करो। जगदीप जगदीप मेरी मैं तेरे इशारे पे कोई जावे हरी दादी बैठ के किनारे पे। जगदीप मेरी मैं तेरे इशारे पे कोई जावे हरी दादी बैठ के किनारे। मैनू छड्डियो ना विचकार, मैनू छड्डियो ना विचकार, मैनू चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। 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 मैनू चरना ते रखियो। ओ कभी आवे ना इंकार, मैनू चरना ते रखियो राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो ओ मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो ओ मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो। दिलवा हिसाब सारे आप तू बुला लियो, बरसाने राज्य विच सानू भी मिला लियो। दिलवा हिसाब सारे सानू भी बुला लियो, बरसाने राज्य विच सानू भी मिला लियो। सारे हिसाब दे दूंगी, बस एक बार बरसाने की रज में मुझे मिला दे। मैं तेरे को एक एक चीज का हिसाब बता दूंगी, बस एक बार ऐसी कृपा कर दे कि बरसाना की रज में मुझे मिला दे। दिलवा हिसाब सारे आप ही बुला लियो, एक बार बरसाने रज विच सानू भी मिला लियो। मैनू भुलियो ना सरकार, मैनू भुलियो ना सरकार। मैनू चरना ते रखियो राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। मैनू चरना ते रखियो। ओ कभी आवे ना कार, मैनू चरना ते रखियो राधा रानी सरकार। चरना ते रखियो मेरी राधा रानी सरकार। मैनू 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 चरना ते रखियो। तो ये महीने भर की तपस्या की पहली डिमांड है। क्या डिमांड है? चरणों में रखो और अहंकार ना आए, और मुझे बरसाना बुला करके अपनी रज में मिला लो, ताकि सारे भक्त उस रज पर चले और मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि मांगने का दिन है आज। आज हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी सबने तपस्या की या नहीं की, ऐसे ही मांग रहे हो। कुछ किया? प्रभात फेरी पे तो बहुत लोग आए। और सबने भीष्म पंचक किसने किसने किया? बस 3 दिन तो कर रहे थे कोई तपस्या। कोई बात नहीं, जो भी की
आप सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जब किया, जो भी तपस्या की, हम उसके बदले में मांग सकते हैं। हम भौतिक चीजें हम नहीं मांगेंगे। आज इस चीज का हमें प्रण लेना है, क्योंकि मांगने की हमारी आदत है, वो आदत हमारी छूट नहीं सकती। इसलिए मैं आज लिस्ट बना करके लाई हूँ कि हमें मांगना है तो क्या मांगना है ना? मांगना है तो क्या मांगना है, ये हमने लिस्ट बनाई है। तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। क्या चाहिए? निरोगी काया चाहिए। निरोगी काया चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, और भक्ति चाहिए। और क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। अगर भगवान का प्रेम मिलेगा तो अगर निरोगी काया नहीं भी होगी तो चलेगा क्या? है? चलेगा, चलेगा। अगर भगवान का प्रेम मिल जाए तो निरोगी काया भी होगी तो चलेगा। वृंदावन के एक संत थे, बहुत सुंदर भक्ति करने वाले, लेकिन काया निरोगी नहीं थी, कभी मलाल नहीं किया। कोढ़ पड़ गया शरीर में, कीड़े हो गए, कीड़ा शरीर से नीचे गिरता था तो उठा करके अपने जख्म पर वापिस रख लेते थे कि इसका भोजन न खराब हो जाए, ये खा। ऐसे ऐसे संत हमारे आदर्श रहे हैं। सोचिए, कीड़ा जख्म से नीचे गिर रहा है तो उठा करके जख्म पर वापिस रख रहे हैं कि इसका भोजन छूट जाएगा, है ना? तो ये इन संतों की भूमि है। ये हम निरोगी, भगवान श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हम निरोगी काया की इच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल। किस लिए? लेकिन निरोगी काया किसके लिए, किस लिए चाहिए? कि हम ज्यादा भोग सके, ज्यादा भोग विलास कर सके, घूम सके, फिर सके, भगवान की भक्ति कर सके। इसके लिए हमें निरोगी काया चाहिए कि हम भगवान को तत्व से जान सके, हम भगवान को जान सके, भगवान की भक्ति कर सके, भगवान को समझ सके। लेकिन अगर सोते रहेंगे तो कैसे भक्ति हो पाएगी? भक्ति के लिए हमें उत्साह चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम सुबह आपके पास आए तो आपको उत्साहित करके आए, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। हुआ यही कि नहीं हुआ? बिना उत्साह के भक्ति नहीं होती है, इसलिए उत्साह चाहिए, उत्साह होना चाहिए हमें हर समय। उत्साह कैसे आएगा? जब लालसा होगी। तो लालसा किसकी होगी? भगवान से प्रेम करने की। मुझे कृष्ण प्रेम इसी जन्म में ही पाना है, इसी जीवन में ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसी जीवन में ही अपना कल्याण करना है। वरना तो हम सोचेंगे ठीक है, जब मिल जाएगा सो मिल जाएगा, क्या करना है। एक बच्चा है नौकरी के लिए वो हो रहा है, एक बच्चा है डट के मुझे इसी बैच में ही निकलना है, नौकरी प्राप्त करनी है। अरे ठीक है, जब मिल जाएगी सो मिल जाएगी। दोनों प्रयास कर रहे हैं, दोनों बच्चे प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए। एक ने ठान लिया है कि मुझे इसी बैच में आईएएस क्लियर करना है, और दूसरे ने ठीक है मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ, जब हो जाएगा सो हो जाएगा। क्या अंतर है दोनों में? ठान लेना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि यही जीवन ही मेरा अंतिम जीवन होना चाहिए, यही जीवन ही मेरे को, मुझे कृष्ण को समर्पित करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। येन केन प्रकरेण, मुझे भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के नाम जप में लगना है। कुछ भी हो जाए मुझे इस जीवन को हाथ से जाने नहीं देना। तो कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं? बस सुना नहीं, पूरा सुना नहीं ना, मतलब दोबारा से कितने लोग
आप सब ने भक्तों का संग मांगा, निरोगी काया मांगी, लेकिन मेरी इच्छा कुछ और है। तो जो मेरी इच्छा है वो मैं मांगूंगी। तो ऐसी कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को। किसकी किसकी इच्छा है? अब सबकी इच्छा है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं होती। तो ऐसी कृपा करो श्री राधे, जो वृंदावन को।
कृपा करो श्री राधे जियो वृंदावन गोवा। नंद बाबा के द्वारे जाऊं बल गाऊं जी के दर्शन पाऊं। नंद बाबा के द्वारे जाऊं बल गाऊं जी के दर्शन पाऊं। नंद बाबा के द्वारे जाऊं बल गाऊं जी के दर्शन पाऊं। नंद बाबा के द्वारे जाऊं बल गाऊं जी दर्शन पाऊं। बाके बिहारी जी के दर्शन करके, बाके बिहारी जी दर्शन करके धर्म सबद कर पाऊं। कृपा करो महारानी जो वृंदावन गोवा। कृपा करो राधा रानी जो वृंदावन गोवा। कृपा करो महारानी जो वृंदावन गोवा। कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन गोवा। ओ राधे 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 तो ऐसी कृपा हम अपनी तपस्या की मांग सकते हैं। इसलिए तपस्या करनी आवश्यक है, इसलिए ताकि अधिकार बन जाए कि हम कुछ मांग पाए। और क्या मांगना चाहते हैं आप बताइए? बातें नहीं, कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो चाहिए। माता जी कह रही है मुझे चाहिए गिटोरनी में प्रभात फेरी हो। आप बुलाते हम आ जाते हैं। आप बोलते ना सारे वहाँ आ जाते। अब एक साल इंतजार करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट ईयर तो एक आखिरी इच्छा हम रखते हैं, क्योंकि आज लिस्ट बना के आए हैं तो लिस्ट पकड़ानी है कि ये जो उत्साह हमारे अंदर आज उत्पन्न हुआ है वो उत्साह कभी समाप्त नहीं होगा। माता जी वो उत्साह कभी समाप्त ताली बजाई तो सबको ताली बजाई। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। 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 लागी लगन मत तोड़ना। चाहे लागी लगन मत तोड़ना। चाहे लागी लगन
कार्तिक में कम से कम शुरू किया है। जब तक खेती बोई नहीं जाएगी तब तक हम कुछ मांगने के अधिकारी नहीं हैं। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। ओ बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी आगी लगन मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना, आगी लगन मत छोड़ना, आगी लगन मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना। जय नदिया नाव पुरानी, जय नाव पुरानी। ये बहुत गहरा है, इसमें मैं डूबती जा रही हूँ, उलझती जा रही हूँ संसार के भंवर में मैं उलझती जा रही हूँ। जय नदिया नाव पुरानी, जय नदिया नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, मेरी आगी लगन 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 मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी आगी लगन मत छोड़ना, मेरी आगी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी आगी लगन मत छोड़ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
जय जय निताय गौर प्रेमानंद दामोदर अष्टकम की